करहूँ अनुग्रह सुनिबुद्धिरा शुभ गुण सदन बंदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं वर्णऊं रामचरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा हरहि रामचरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई राम काज लगी तब अवतारा सुंदरी भयऊ पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत बाबा, इस जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन न है कोई कार्य संभव, या सारे कार्य सरल संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। मति अनुहारी सुबारी गुण गण गनि मन अनहवाई सुमिर भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी अब रघुपति पद पंकर हो हिय धरि पाई प्रसाद कहूँ जुगल मुनि भर कर मिलन सुभग संवाद मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पथ ही आव सब कोई देव धनुष किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी पूजहि माधव पद जल जाता बरस अखय बटु हर्षहि गाता भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनि वर मन भावन तहा होई मुनि ऋषय समाजा जाहि ते मज्जन तीरथ राजा मज्जहि सात समेत कुछाहा कहीं परस पर हरि गुण गाहा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वरनहि तत्व विभाग कहीं भगति भगवंत कै संजुत ज्ञान विराग मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी यही प्रकार भरी माग नहाई मुनि सब निज निज आश्रम जाही प्रति संवत अति होई अनंदा मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा एक बार भरी मकर नहाए सब मुनीस आश्रमन सिधाए जाग बलित मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे कर पूजा मुनि सुजसु बखानी बोले अति पुनीत मृदुवानी
नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब थोरे, कहत सो मोहि लागत भय राजा, जौन कहूँ बड़ होई अकाजा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, संत कहई असिनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गावा, होई न विमल विवेक गुर, गुरसन किए दुरावा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। तुलसी बाबा राम कथा कहना शुरू करते हैं। और जैसे हम लोग बार बार वे किरेश्वर महादेव की जय, किरेश्वर महादेव की जय, ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम, कोई भी काम करे उसमें भगवान का स्मरण करते। तुलसी बाबा ने सबका सुमिरन किया, सबको पूज्य बताया, सबको प्रणाम किया, लेकिन शंकर जी और पार्वती मैया को बार बार प्रणाम किया, हर जगह उन्हीं को प्रणाम करते हैं। और मति अनुहारी सुबारी, गुण गण गनि मन अनवाई। ये जो रामचरितमानस नामक सरोवर है, भगवान की कथा का जो सरोवर है, जब हम लोग कोई भी शुभ काम करते हैं तो क्या करते हैं? पहले अच्छे स्नान ध्यान करके बढ़िया कपड़ा पहन लेते हैं, साफ स्वच्छ हो जाते हैं, उसके बाद काम शुरू करते हैं कोई पूजा पाठ का। तो मानस की गाथा जब लिखना शुरू किए तो मानस की गाथा तो दिव्य है, तो उस गाथा को शुरू करने के लिए स्नान भी दिव्य होना चाहिए, ध्यान भी दिव्य होना चाहिए और पूजन भी दिव्य होना चाहिए। तो तुलसी बाबा ने भगवान की कथा में अपने मन को डुबकी लगा दिया। मति अनुहारी सुमारी, गुण गण गनि मन अनवाई। अनवाई का मतलब अपने मन को स्नान करा दिया, अपने सारे गुणों को लेकर के। जब हम जल में डुबकी मारते हैं तो क्या करते हैं? सांस वांस एकदम से रोक लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं और शरीर को थोड़ा स्थिर करके जल में डूब जाते हैं, डुबकी लगा देते हैं। तो मन को जब डुबकी लगाया इसमें राम कथा में, तो अपने गुण सहित मन को डुबकी लगवाया। गुण गण गनि मन अनवाई। राम कथा का असली आनंद तब है जब राम कथा से स्वयं को जोड़ सकते। किसी सरोवर में, किसी नदी में जब हम डुबकी लगाते हैं तो हमारे मन का भाव क्या होता है? तो राम कथा में जब डुबकी लगाएंगे तो मन का भाव क्या होगा? अच्छा, जब डुबकी लगा दिए, मन हमारा, शरीर हमारा एकदम शुद्ध हो गया, तो क्या करते हैं? पहले भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, ये नहीं कि सबको छू ले। पहले प्रभु के नाम का स्मरण किया, तो मन को राम कथा में डुबकी लगाया और सुमेर भवानी शंकर। ये जो भाव है, ये जो भाव सागर है, इसकी जो देवी भवानी है और इनके जो देवता शंकर जी हैं, इन दोनों का तुलसी बाबा स्मरण कर रहे हैं। क्या सुंदर भाव! राम जी की कथा को कहने के लिए शंकर जी और पार्वती जी के भाव को स्मरण कर रहे हैं। राम जी की कथा बिना भगवान शंकर और पार्वती जी के पूर्ण हो ही नहीं सकती है। पूर्ण क्या? शुरू ही नहीं हो सकती है, पात्रता ही नहीं आएगी। अगर हम सोचे कि अरे हम तो राम जी को पूज ले और शंकर जी को छोड़ दें, संभव नहीं। तो सुमेरी भवानी शंकर ही कह तब कथा सुधाई। अब मैं कथा शुरू कर रहा हूं, अब शुरू करता हूं। अब इस कथा क्या होगा? हमने स्नान कर दिया, ध्यान कर दिया और भगवान का पूजन कर दिया।
तो स्नान ध्यान और पूजन के बाद हम फल की उम्मीद किए हैं कि कुछ फल मिले बाबा, कुछ प्रसाद दो। तो तुलसी बाबा ने शंकर जी पार्वती जी से क्या प्रसाद मांगा? अब रघुपति पद पंकरहु धीर धरि पाहि प्रसाद। शंकर जी की जब विशेष कृपा किसी पे होती है तो प्रभु श्री राम की भक्ति प्राप्त हो जाती है। सबको नहीं मिलती है। बहुत लोग सोचते हैं कि शंकर जी कृपा कर दे तो हम धनपति बन जाए। तब तो शंकर जी की बड़ी कृपा तुलसी बाबा ने प्राप्त की है, उनको तो कुबेर बन जाना चाहिए। लेकिन शंकर जी की जब विशेष कृपा किसी पे होती है तब उसका हृदय क्षीर सागर होता है और उस क्षीर सागर में नारायण का वास होता है। तो शंकर भवानी का सुमिरण किया और प्रसाद में क्या पाया कि मेरे हृदय में श्री रामचंद्र जी का वास हो जाए। अब रघुपति पद पंकरहु धीर धरि पाहि प्रसाद। हृदय में मेरे रामचंद्र जी का वास हो जाए, यही प्रसाद है। और कहां जुगल मुनि बर कर मिलन सुभग संवाद। उसके बाद दोनों मुनियों के मिलन की कथा सुनो। दोनों मुनि कौन, कैसे मिलन? तो एक ऋषि है भरद्वाज और एक ऋषि है याज्ञवल्क्य जी। भरद्वाज जी का वास कहाँ है? भरद्वाज जी प्रयाग में वास करते हैं और हर साल प्रयाग, केवल कुंभ और अर्ध कुंभ की बात नहीं कर रहे। माघ का मेला तो हर बार लगता है। माघ का मेला, बहुत लोग मेला का मतलब सोचते हैं गए मेला में और सामान खरीद लिए, कपड़ा खरीद लिए, चाट फुल्की खाए, जलेबी खाए, खिलौना खरीद लिए। नहीं, यह सब तो होते होता है। एक महीने तक त्रिवेणी में स्नान किया जाता है और त्रिवेणी में गंगा जी में संगम में जब डुबकी लगाएंगे तो तन मन दोनों शुद्ध। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है कि उस त्रिवेणी में स्नान करने के लिए बहुत दूर दूर से साधु संत भगत सब आते हैं। तो माघ मेला एक ऐसा स्थान है जहां सबकी एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है। अब जब भगत लोग मिलेंगे तो चर्चा किसकी? भगवान की। अब भगवान की जब चर्चा करेंगे तो उसको नाम क्या देते हैं? कथा सत्संग। तो ऋषियों मुनियों में एक उल्लास रहता है कि चलो माघ मेला आ रहा है, वहां तो बहुत सारे भक्तों से संतों से मुलाकात होंगे, दर्शन होगा और जब दर्शन होगा तो पुण्य लाभ होगा। तो जिन ऋषियों का मुनियों का पहले से ही प्रयाग में वास है उनकी चर्चा और बढ़ जाती, उनकी पूछताछ और बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि बाहर के ऋषि मुनि भगत जो लोग जाते हैं उन्हीं जो जिन ऋषि मुनियों का वहां पे वास होता है उनके यहाँ ही अपना फीका लगाते हैं, मतलब उसी स्थान पे अपना विश्राम करते हैं। तो एक ऋषि है भरद्वाज। भरद्वाज जी के बारे में तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। वो क्या है? वो प्रयाग में ही बस गए कि नहीं राम पद अति अनुरागा। पहली विशेषता तो यह है कि वो प्रयाग में रहते हैं। और प्रयाग में क्यों रहते हैं? दूसरी विशेषता क्या है? तीन ही राम पद अति अनुरागा। उनके हृदय में राम जी के चरणों के प्रति बड़ा प्रेम और नियम से, दया से, हर परमार्थ से वह भगवान के चरणों की सेवा करते हैं और प्रयाग में ही रहते हैं। तो जब माघ मेला आया तो उनके मन में अभिलाषा उत्पन्न हुई कि राम जी की कथा सुना। अच्छा, कहने में जो मजा आता है, आनंद आता है, उससे ज्यादा सुनने में आनंद आता है। कहने को तो बड़ा अच्छा है, कह दे, जैसे गाना हम गा दिए, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन गाना सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है। तो उनके मन में यह अभिलाषा इच्छा उत्पन्न हुई कि इस बार माघ मेला में किसी संत से, किसी ज्ञानी से हम राम कथा सुनेंगे, राम कथा सुनेंगे। जिस चीज का हमको ज्ञान हो, जिस चीज के बारे में हम जानते हो, थोड़ा बहुत चर्चा की भी तो उसी को करना चाहेंगे, जानकारी भी उसी के लिए लेंगे। तो इस त्रिवेणी स्नान में तो देवता, मनुष्य, किन्नर, गंधर्व, ऋषि, संत, महात्मा सब आते हैं। तो आज इस बार हम राम कथा सुनेंगे। उसी समय पता चला कि याज्ञवल्क्य जी का वास, याज्ञवल्क्य जी त्रिवेणी स्नान करने के लिए आए हुए। भरद्वाज ऋषि का आश्रम बड़ा पावन था। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन पावन। तो मुनि लोग क्या करते थे, पहले भरद्वाज जी के आश्रम में चलते थे, चलो वहां चलो, वहां की व्यवस्था बड़ी अच्छी है, वहीं चला जाए और त्रिवेणी में स्नान किया जाए। तो पता चला कि कहीं से कि याज्ञवल्क्य जी भी पधार रहे। ब्रह्म निरूपम धर्म विधि वर रही तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराज, मंगल भवन मंगलहारी मां सहित जही जपत पुरारी। याज्ञवल्क्य जी का जब आना हुआ तो भरद्वाज जी के मन में था कि हम राम कथा सुनेंगे, और याज्ञवल्क्य जी तो भक्त भी बड़े उत्तम और ज्ञानी भी बड़े उत्तम। तो भरद्वाज जी ने सोचा कि याज्ञवल्क्य जी से ही राम कथा सुने। अब राम कथा कैसे सुने? पहले तो याज्ञवल्क्य जी के को पकड़ना पड़ेगा, याज्ञवल्क्य जी कहाँ है और ऋषि मुनि कब आए, स्नान किए, जल्दी से चल दिए। तो जिस त्रिवेणी में, जिस घाट पे, जिस घाट पे याज्ञवल्क्य जी स्नान कर रहे थे, भरद्वाज जी महाराज वहीं पे डेरा जमा करके बैठ गए। और स्नान करके जब याज्ञवल्क्य जी निकले तो भरद्वाज जी उनके चरणों को पकड़ लिए, महाराज मेरे आश्रम चलिए, हम आपको आपकी सेवा पूजन करना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं, मेरे आश्रम चलिए। याज्ञवल्क्य भी जानते हैं कि अगर कोई हमको अपने आश्रम लेके जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो चाहेगा। अब भरद्वाज जी लेके जा रहे हैं, भरद्वाज जी का प्रेम, याज्ञवल्क्य जी भी खुशी खुशी भरद्वाज जी के साथ भरद्वाज जी के आश्रम में चले गए। और जब वहां याज्ञवल्क्य जी गए तो सादर चरण सरोज पठारे, अति पुनीत आसन बैठारे। बड़े सुंदर दिव्य आसन पे बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ, ऋषियों का भाव ही दिव्यता है। दिव्य आसन का मतलब ये नहीं कि सोने के सिंहासन पर बैठा है। जो उनका प्रेम होता है, जो उनका हृदय है, जो भाव है, वही दिव्य है। तो बड़े भाव से एक सुंदर सिंहासन पे, आसन पे याज्ञवल्क्य जी को बैठाते हैं और उनके चरणों को सादर चरण सरोज पखारे, उनके चरणों को अपने हाथों से कर पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृद वाणी। और जब उनकी पूजा कर लिए, चरणों की सेवा कर लिए, तो बड़े हृदय से, बड़े सुंदर भाव से याज्ञवल्क्य जी के स्तुति गाने लगे, उनके बखान में अपने भाव कहने लगे। अब सामने वाला अगर कोई बड़ाई कर रहा है, ये जान जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ वोट पाना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई बड़ाई कर दिया तो बड़े प्रसन्न हो गए हो कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी है, ऐसी गुण है, तभी तो बड़ाई कर रहा है। जब भी कोई सामने वाला अगर बड़ाई कर रहा है तो ये निश्चित मन में रख लेना चाहिए कि कोई ना कोई इसका काम हमसे है और कुछ ना कुछ यह चाहता है। अब भरद्वाज जी बड़ाई कर रहे हैं तो भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से घर के उपयोगी का सामान तो मांगेंगे नहीं कि हमको अलमारी दे दीजिए, पलंग दे दीजिए, घर बनवा दीजिए, दक्षिणा दे दीजिए, नहीं। जो जिस स्तर का होता है, जिस लेवल का होता है, जिस गुण का होता है, उससे वही मांगने में आनंद आता है।
तो उनके चरणों को धुले, उनकी सेवा स्तुति किया और बड़े मीठे शब्द में, बड़े मीठे भाव में याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे नाथ, नाथ एक संबड़ मोरे करगत वेद तत्व सब कोरे। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा भारी संदेह है। अच्छा, संदेह है तो याज्ञवल्क्य जी को क्यों बता रहे हैं? संदेह है। और हम जानते हैं कि हे महाराज, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वेदों का भी ज्ञान है आपको, पुराणों का, स्मृतियों का, श्रुतियों का, ईश्वर का, सब चीज का ज्ञान है आपको। और जब इतने बड़े ज्ञानी हैं और आप मेरे सामने हैं, तो नाथ, मेरे मन में एक जो शंका है, उस शंका के बारे में प्रश्न पूछने में लाज लग रही है, शर्म लग रही है। और न पूछे तो रह नहीं पा रहे। मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है और किसी से पूछना। कोई मान लीजिए कि गणित के बहुत बड़े अध्यापक हैं और हमें उनसे सवाल पूछना है कि महाराज 3 और 2 5 होता है, लेकिन कैसे होता है ये बता दो। यह सवाल तो बड़ा आसान है, इतना सामने प्रकांड विद्वान। तो हम ऐसा सवाल पूछने में बड़ा शर्मिंदे होंगे, बड़ा लाज लगेगा। और अगर नहीं पूछेंगे तो हमेशा के लिए यह हो जाएगा कि हमको जोड़ घटाना नहीं आएगा, गणित नहीं आएगी, 3 और 2 जोड़ नहीं पाएंगे। तो क्या करें? न पूछे तो रह नहीं पाएंगे, और पूछ ले तो लाज शर्म आ रही है, क्या कहें, लोग कहेंगे बताओ, भरद्वाज है, प्रयाग में आश्रम है, इतने सारे बटुकों का, सन्यासियों का गुरु है, और इसको यह नहीं पता है। तो कहा तो सो वही लागत भय लाजा, जब न कहूं बड़ होई अकाजा। तो मेरे मन में ऐसी शंका है, ऐसा प्रश्न है, जिसको अगर हम कह दें तो मेरे मन में बड़ा लाज और भय लग रहा है। और ना कहें तो महाराज मेरा जीना इस समय दुश्वार हो गया है। सोते जागते, स्तुति करते, पढ़ते पढ़ाते, हर समय यही शंका, यही प्रश्न मेरे विचार मंथन में घूम रहा है। तो हम पूछे तो कैसे पूछे, और न पूछे तो जिए तो कैसे जिए। संत कहाई असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। तो संतों ने कहा है, साधुओं ने कहा है, विद्वानों ने कहा है कि होई न विवेक विमल विवेक पुर, गुरु सन किए दुराओ। अगर सामने गुरु है और गुरु से हम अपने हृदय में अपने मन के भाव को छिपा करके रख ले, तो हमारा हृदय, हमारा विवेक कभी भी स्वच्छ नहीं हो। अर्थात गुरु से कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए, अवश्य पूछ लेना चाहिए। इसलिए हे नाथ, हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। अस विचार प्रगट्यो निज मोहूं, हरहु नाथ कर जन पर छोहूं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय तप। बार बार आपके चरणों में पड़ रहे हैं, विचार करके हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। अब जब भरद्वाज जी से पूछ रहे हैं, उनके आश्रम के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि भरद्वाज जी तो खुद इतने ज्ञानी, कौन सा ऐसा प्रश्न है जो याज्ञवल्क्य जी से ये पूछ रहे हैं। और इनको भय और लाज दोनों लग रहा है। सारे लोग, जितने लोग उस आश्रम में थे, उन सबका ध्यान भरद्वाज जी की ओर हो गया कि आखिर ऐसा क्या प्रश्न है। कितने बड़े संत महात्मा एकदम से बेचैन हो गए। हम लोग को तो यह बड़े धीर गंभीर लगते हैं, लेकिन यह तो बच्चों की बात ही बेचैन हो गए हैं। तो ऐसा कौन सा प्रश्न है? भरद्वाज जी महाराज कह रहे हैं
अस विचारी प्रगटऊ निज हरहु नाथ करी जन पर छो राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद दावा। ये जो राम नाम है उसका बड़ा अमित प्रभाव है, और यह अमित प्रभाव ऐसा है कि संतों ने, ज्ञानियों ने, पुराणों ने, वेदों ने, उपनिषदों ने भी राम नाम के प्रभाव के बारे में गाया है। और ये संत वेद, उपनिषद, वेदांत ये सब तो गाते हैं और तो गा ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि जो स्वयं ईश्वर है, जो स्वयं अविनाशी हैं, जो स्वयं इस संसार के मालिक हैं, वो भगवान शंकर भी उन राम के गुण को गाते गाते थकते नहीं है। संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत का मतलब लगातार। शंकर जी लगातार राम 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 जपते रहते हैं। तो शंकर जी तो स्वयं शिव भगवान, ज्ञान गुण राशि, वह तो ज्ञान के राशि है और स्वयं भगवान है, ईश्वर है। ये ईश्वर शंकर जी भी उन राम 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 जपते रहते हैं, लगातार जपते रहते हैं। आकर चार जीव जग आई, काशी मरत परम पद लहई, सोपि राम महिमा निराया, शिव उपदेश करत करि दाया, राम कवन प्रभु पूछौ ते। जब है भगवान शंकर जो भगवान है, काशी में मरने वालों के कान में राम राम फूंक देते हैं और वह जीव अविनाशी हो जाता है। वो शंकर जी भी घूमते फिरते उठते बैठते हर समय राम राम जपते हैं। तो हे नाथ, ये राम कौन है? राम कवन प्रभु पूछौ तो ही, कहीं बुझाई कृपा निधि मोहि। बड़ा चतुर प्रश्न है। भरद्वाज जी ने कहा कि राम कौन है, और इससे ज्यादा जोड़ दिया इस बात पे कि कहीं बुझाई कृपा निधि। किसी से आप कोई प्रश्न करें और प्रश्न का उत्तर ऐसा दे कि हमको समझे नहीं आए, बड़ा प्रकांड विद्वान हो, ज्ञानी हो, इस भाषा में कह दे कि हमको कुछ समझ में ही ना आए, तो उसके ज्ञानी होने का क्या मतलब है? और राम को जानना नहीं है, राम को बूझना है। बूझना कैसे? जैसे किसी को बुखार हो तो हम स्पर्श करके जान जाते हैं, जान नहीं जाते, बूझ जाते हैं कि इसको बुखार है। वैसे ही प्रेम को जाना नहीं जा सकता है, प्रेम को बूझा जाता है। जब रोम रोम किसी की याद में, किसी का नाम सुनते, किसी का नाम लेते रोम रोम खड़ा हो जाए, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगे, गला रुध जाए, कि ऐसे व्यक्ति प्रेम को बूझते हैं। तो राम को जानना नहीं है, राम को बूझना है। तो हे नाथ, राम कौन है? आप तो ज्ञान के निधि है, ज्ञान के सागर है, कृपा के सागर है। ऐसे बताइए कि मुझको समझ में आ जाए, कहीं बुझाई कृपा निधि मोहि। ऐसा कह करके भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी के चरणों में गिर करके रोने लगते हैं और कहते हैं, नाथ, हम स्वयं दिन रात राम राम करते हैं, राम 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 करते हैं, लेकिन राम है कौन? जरा बताइए हमको। एक राम अवधेश तुम्हारा, तिन कर चरित विदित संसार। एक राम तो दशरथ जी के पुत्र हैं, उनके बारे में सारे संसार के सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं। अच्छा, बड़ी अचरज बात यह है
कि खीरेश्वर महादेव की हम सेवा भक्ति कर रहे हैं और किसी ऐसे व्यक्ति से पूछे खीरेश्वर महादेव के बारे में कि बाबा जरा खीरेश्वर महादेव के बारे में बताइए, तो पैसा लगेगा। सेवा भक्ति हम कर रहे हैं, दर्शन हम कर रहे हैं और कुछ दूसरे से रहे। तो रामचंद्र जी जब वन गमन को जाते हैं तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भी रुकते हैं, अर्थात रामचंद्र जी से मेल मुलाकात भरद्वाज जी ने किया है और पूछ याज्ञवल्क्य जी से रहे कि कौन है। अच्छा, एक राम जी को तो हम जानते हैं जो दशरथ जी के पुत्र हैं, उनके बारे में सारा संसार जानता है। तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहु अपारा, भय रोषरन रावण मारा। कि उनकी स्त्री का हरण जब रावण ने कर दिया तो इतने वीर थे कि जिस रावण को देवता लोग परास्त नहीं कर पाते हैं, क्रोध में आकर के उन्होंने रावण का वध कर दिया हो। तो एक राम तो वो है, और प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। असली कहानी तो ये है कि वो राम जो अवधेश के पुत्र हैं, दशरथ जी के पुत्र हैं, रावण का जिन्होंने वध किया, और एक राम जिसको शंकर जी जपते रहते हैं। दोनों राम अलग अलग हैं, अथवा दोनों राम एक हैं, अथवा इन सब के अलावा कोई राम और है जिनको शंकर जी जपते हैं, जिनका नाम शंकर जी लेते हैं। वो कौन राम है, उनके बारे में जानना है मुझे। प्रभु श्री राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूं विवेक विचारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी, जाग बलिक सोई जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूं राम कै कथा सुहाई, महामोह महि से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना, ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, कहूं सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, भयों समय जहि हेतु जहि सुनु मुनि मिटहि विषाद, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, भयों समय जहि हेतु जहि सुनु मुनि मिटहि विषाद, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि भरज बखानी, सुनि महेश परम सुकुमानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहि शंभु अधिकारी पाई, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी,
तही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु, गए जान सब कोई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। शंकर उर अति क्षोभु, सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभु, मन डर लोचन लालची। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। रावण मरण ध्वनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रहूं पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। यही विधि भय सोच बस ईसा, तही समय जाई 10 सीसा। लीन नीच मार चहि संगा, भयं तुरत सोई कपट कुरंगा। करि छलु मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न देही। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। विरह विकल नर युव रघुराई, खोजत विपिन विरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जागे, देखा प्रगट विरह दुख ताके। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजाना। जे मति नंद विमोह बस, हृदय धरहि कछु आन। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। हे बाबा, आज की कथा इसमें श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी ऐसी कृपा करिए बाबा कि जो कोई भी यह कथा सुने, आधी सुने, पूरी सुने, कहीं से भी सुने, कभी भी सुने, उसके ऊपर अपनी अथाह कृपा करिए बाबा। उसके कष्टों को दूर करिए, मनोकामना को, मंगल कामना को पूर्ण करिए। हे महादेव, अपनी कृपा मेरे ऊपर भी करिए बाबा। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति देहु प्रभु, भूमि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि गुलान। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाला। साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ तो रही काला। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जैस काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति ना विधि पावहि। जो इच्छा करिहउ मन माहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया की सदाई जय हो। खीरेश्वर हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी सीधी पूजा को पार्वती जी के साथ
ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शंभु महादेव शंभु महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम